आज हमने पढ़ना है CSS टेबल। अब आपके पास ये टेबल है, जैसे कि आप अक्सर टेबल यहाँ पे बनाते हैं। खामोशी के साथ अभी सिर्फ टेबल के ऊपर जो CSS इम्प्लीमेंट होनी है उसका मेथड आपको मैं बताऊंगा कि ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें सिर्फ हमने क्या चीज पास किया है, आईडी। टेबल का क्या है, आईडी। अगर हम इसकी CSS में जाते हैं, आईडी क्या है, कस्टमर। आईडी क्या है, कस्टमर। तो फॉन्ट फैमिली हमने कौन सा रखा है, एरियल। एरियल ना मिले तो पहले क्या है, क्या लिखा हुआ है, चलो हलवा पढ़ ले। और अगर वो भी नहीं मिलता तो ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स। ये क्या आएगा, कोलैप्स। आवाज नहीं दी, सीरियस होके पढ़ना, ठीक है। इट्स नॉट जंगल। वेट कितनी है, 100%। अब अगर देखें, ये कस्टमर्स किसका आईडी है, टेबल का। इस टेबल के अंदर एक है TD, टेबल डेटा। इसको टेबल डेटा जहां पे भी मिलेगा, ये टेबल डेटा ये मिला, टेबल डेटा ये मिला, उसको उसने क्या किया है, उसका बॉर्डर क्या लगाया है, 1 पिक्सल सॉलिड और उसका कलर। और कस्टमर के अंदर जो TH आ रही है, यानी टेबल हेड, ये कस्टमर का आईडी लगी, इसमें जो TH ये वाला आ रहा है, ये क्या बनेगा, इसका भी ये सेम है, ठीक है। और मार्जिन और पैडिंग के दरमियान में मैंने आपको फर्क समझाया था कि मार्जिन क्या होता है, बाहर से, और पैडिंग सेल के अंदर से। कमरा, बस ये कमरा है तो हमने इसकी दीवार से कितने दूर खड़ा होना है, ये इसकी पैडिंग होगी, ठीक है। लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी है, ठीक है। और मार्जिन क्या है कि ये कमरा दूसरे कमरे से कितने फासले पर है, ठीक है। अभी हमने कस्टमर जो है उसकी जो TR है, टेबल रो है, उसके nth चाइल्ड से मुराद सारे, nth चाइल्ड से मुराद क्या है, सारे जो इवन है, 0 2 4 6 8, उसका बैकग्राउंड कलर ये वाला हो, और जो बाकी है उनका कलर हमने नहीं दिया हुआ, 8 का कलर हमने नहीं दिया हुआ। आप यहाँ पे इसको 8 भी लिख सकते हैं, 8 का कलर आप चेंज कर लें। इसमें देखें कि जो TH है, जो टेबल डेटा है, उसके जो इवन है उनका कलर क्या है, ब्राउन। और जो आड है उनका कलर मैंने क्या रख दिया है, आड का कलर ब्लू और इवन का कलर ब्राउन। कस्टमर एक आईडी है, उसके अंदर टेबल रो है, उसका जो nth चाइल्ड है वो इवन हो, और वो सारे क्या हो, इवन। 0 नंबर हो, 2 नंबर हो, उसका कलर क्या हो, ब्राउन हो। और जो आड है उनका कलर क्या हो, ब्लू हो। और TR को जब हॉवर करते हैं, TR को जब, तो कलर क्या आ जाए,
अब इसका होवर करने पे कलर क्या आ रहा है, पिंक। तो आपकी मर्जी है कि आप अपने, ये आपको यहाँ पे नजर नहीं, यहाँ पे मुझे पिंक ही नजर आ रहा है, ठीक है। तो कलर आप यहाँ पे चेंज, होवर के ऊपर कलर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी तरह कस्टमर का जो टी एच है, टी एच से मुराद जो पहली हेड है, ये वाली, ये वाला हेड है। अब ये इसके पहले के ऊपर नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि ये टी आर क्या है, टी एच है। इसमें कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर और कंट्री है। टी एच में पैडिंग कितनी है, टॉप से 12 पिक्सल, बॉटम से 12 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर, कलर क्या है, व्हाइट है। तो आपने टेबल को डिफरेंट सीएसएस इंप्लीमेंट यूज करके टेबल को खूबसूरत बना सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैं ये सारा खत्म कर देता हूँ, ये आईडी नहीं लगाता, अब ये सीएसएस किसी पे भी इंप्लीमेंट नहीं होगी। अब देखना कलर किस तरह का होगा। ये हमारे पास क्या बन रहा है, टेबल बन रहा है। और जब हम इसको सीएसएस इंप्लीमेंट इसके ऊपर कर देते हैं, तो सिंपल सीएसएस से आप किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, उसको खूबसूरत बना सकते हैं। उसको विड्थ, हाइट, लेंथ, कलर, बैकग्राउंड कलर, ओवर, ठीक है, उसका साइज, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, जैसे चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब सीएसएस के तमाम जो एलिमेंट्स है वो आस्ते आस्ते मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब यूज करना आपके एंड पर है, ठीक है। मिसाल के तौर पर घर में कोई ना कोई टूल होता है, सब्जी काटने के लिए छुरी है, तो आप छुरी से सिर्फ सब्जी नहीं काटती, बाकी बहुत सारे काम ले सकते हैं। बाज का आप उसे कैंची ना होने की सूरत में कपड़ा भी काट सकते हैं, ठीक है। और अगर जो हंडिया बनाने के लिए डो इस्तेमाल होती है, तो खवातीन को उसका इस्तेमाल खूब पता है। बस समझ गए हो ना। अच्छा, ये कभी हमारी तरफदारी नहीं करती है ना, ये कहती ठीक है ऐसे ही है। अच्छा, अभी सबसे पहले हम आते हैं टेबल के बॉर्डर पे, टेबल के। तो आप बॉर्डर टेबल लिख के तो टेबल का बॉर्डर दे सकते हैं, टीएच का भी टेबल दे सक बॉर्डर दे सकते हैं, आप रो को भी बॉर्डर दे सकते हैं। ये देखिए, आप टेबल को, टेबल हेड को भी और टेबल डेटा को भी क्या कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। मैं कहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट वन, ये सॉलिड है। और अगर मैं आगे मैं कलर भी लिख देता हूँ, कलर मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कुछ नजर भी आए, ठीक है। इसका कलर क्या हो गया, रेड। अब मैं क्या करता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मैंने सबके बॉर्डर का कलर क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब ये जो ब्लू कलर है वो किसका है, टीएच का। तो ये मेरे पास टीएच सिर्फ ये वाली है बस, टीएच सिर्फ ये वाली है। और टीडी क्या है, ये वाली। टीडी का मैंने कलर क्या रखा हुआ है, पिंक। तो ये अंदर की तरफ क्या आ गया, पिंक आ गया। और टेबल पूरे का जो बॉर्डर है वो रेड है, तो सारे इसके ऊपर रेड कलर होगा। पेपर में ऐसे हो सकता है कि मैं आपको ये वाला कोड दूं और मैं कहूँ कि इसका जो टेबल बनेगा उसमें कलर लगाए। तो चूंकि ये टेबल का बॉर्डर है, तो टेबल का बॉर्डर ये बाहर बाहर से आएगा, इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। टी एच इसके अंदर से इसका कलर क्या कर दिया मैंने, ब्लू कर दिया। और टेबल बॉर्डर जो है उसका, जो टेबल डेटा है उसका कलर क्या कर दिया, पिंक। तो इसके अंदर से क्या आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं,
उसके बाद है वेट इसकी, टेबल की वेट। आप इसकी वेट कितनी करनी है? 100%। आप टेबल की वेट को कितना कर सकते हैं? 100%। यहाँ पे आप इसको कितना करें? 50%। कितना करें? तो इसकी वेट कितनी हो जाएगी? 50%। टेबल फ्लोट करे राइट, फ्लोट क्या करे? राइट। तो ये किस तरह चल जाएगा? राइट की तरफ। और फ्लोट राइट, सेंटर के स्पेलिंग सेंटर के क्या स्पेलिंग? जी, लेफ्ट राइट होता है, सेंटर अप बॉटम डाउन इस तरह करके, टॉप बॉटम मिडल, लेफ्ट राइट और सेंटर। अब सेंटर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, इसको थोड़ा सा इसमें चेक कर लेते हैं। मार्जिन से नहीं होगा। क्या किस जगह पे स्पेस है? नहीं नहीं, लेफ्ट राइट ही है बस, सेंटर नहीं है। वो इसको शो ही नहीं कर रहा था। लेफ्ट राइट है, ठीक है, सेंटर नहीं है। टेक्स्ट लाइन सेंटर है, फ्लोट लेफ्ट, लेफ्ट और राइट है। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट राइट और सेंटर है, जबकि ये क्या है? उसके बाद कोलैप्स है। The border collapse property sets whether the table border should be collapsed in a single row, single border। अब ये देखें, अब ये डबल आ गया, ये बॉर्डर क्या शो हो रहा है? डबल। मैं कह रहा हूँ कि ये सिंगल शो हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? बॉर्डर कोलैप्स क्या हो जाएगा? कोलैप्स। तो अब ये सिंगल में शो होगा। ठीक है, तो किसी जगह पे आपने सिंपल सिंगल शो करना हो तो टेबल को आप ऐसे सिंगल में शो कर सकते हैं। उसके बाद CSS डिस्प्ले है। डिस्प्ले जो होगा उसमें आपने चेक करना है, दो चीजें पहले मैं समझा दूं आपको कि कुछ एलिमेंट्स इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं और कुछ एलिमेंट्स ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स? चलो, अब मैं आप लोगों के सामने इसकी एग्जांपल जो है वो शो करवा देता हूँ।
ये मेरे पास H2 है, ये कौन सा है? H1 है, ये H2 है। इसका मैंने बॉर्डर जब लगाया तो इसने पूरी की पूरी स्पेस यहां से लेके यहां तक कवर कर ली। कहां से लेके कहां तक? पूरे का पूरा पेज इसने। इसको मैं इस तरह करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने आ रहा है, ये वाला। इसको ऐसे करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ गोल्ड। जी, अब बोल्ड को कितनी जगह मिली है? इतना। तो अब H1 के सामने, इसके सामने एक और लिखता हूँ, ये 3 लिखता हूँ। अब ये देखिए H1 ने H2 जो मैंने हेडिंग लगाई है, इसको जब मैंने इंप्लीमेंट किया तो आपने देखा इसका बॉर्डर ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इसकी जगह है, तो इसने कहा कि बाकी सारी मेरी जगह है, यहाँ तक कोई भी ना है। जो नेक्स्ट ब्लॉक एलिमेंट है वो उसके नीचे आएगा, उसके बाद जो ब्लॉक एलिमेंट है वो उससे नीचे। लेकिन बोल्ड क्या करता है? बोल्ड अपनी जगह जितनी उसको मिलती है उतनी, उसके बाद जो दूसरा बोल्ड आएगा, दूसरा जो इनलाइन एलिमेंट आएगा वो भी उसके साथ लग जाएगा। वो नई लाइन पे नई रो पे नहीं जाएगा। तो ये दो टाइप्स के HTML के एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। तो इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं? वो इन लाइन रहते हैं। ब्लॉक क्या करते हैं? अपना ब्लॉक बना लेते हैं। बाकी जिसने भी आना है इसके नीचे आना। हाँ, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले इसको इनलाइन कर दें। डिस्प्ले क्या कर दें? इनलाइन कर दें। तो जो ब्लॉक थे वो भी क्या हो जाएंगे? इनलाइन हो जाएंगे। आप किसी भी ब्लॉक को इनलाइन कर सकते हैं और किसी भी इनलाइन को ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन था, अब इनलाइन को मैंने खत्म किया और इसको क्या कर दिया मैंने? ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक से क्या होगा? वो जो बोल्ड वाले हैं वो भी क्या करेंगे? ब्लॉक बन जाएंगे। वो जो इनलाइन थे ब्लॉक बन गए, जो ब्लॉक होंगे वो इनलाइन बन जाएंगे। तो डिस्प्ले से उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं? चेंज करते हैं। इनलाइन लिखेंगे तो इनलाइन हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी इनलाइन वाली हो जाएगी। ब्लॉक वाले होंगे तो ब्लॉक। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ब्लॉक एलिमेंट है तो आपकी रो में कोई भी नहीं बैठेगा। अगर आप इनलाइन है तो आपके साथ कोई दूसरा बैठ सकता है। ठीक है, तो पूरी रो तो आप सारे इनलाइन है। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स। जी, सवाल ब्लॉक एलिमेंट है, इसको किसने ब्लॉक कर दिया? अच्छा बेटा, अब इसमें एक चीज देखना, डिस्प्ले ब्लॉक है, डिस्प्ले रन आ गया। इसको अब क्या होगा? रिफ्रेश करूंगा तो क्या आएगा? डिस्प्ले डिस्प्ले। अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम बटन बना सकते हैं कि जब क्लिक करें तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या आ जाए? हाइड से डिस्प्ले नन से डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए या डिस्प्ले बोल्ड हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया? डिस्प्ले। अगर किसी भी एलिमेंट को गायब करना हो कि जब पेज लोड हो तो डिस्प्ले गायब रहे, जैसे वो माउस के साथ जैसे कोई
मूवमेंट करे तो वो एलिमेंट उसके सामने डिस्प्ले हो जाए। ब्लॉक है, इनलाइन है और नन है। ये आपने, ये तीन चीजें आपने इसमें याद रखनी है जो आपने इसको करने के लिए। फिर जैसे जैसे हम CSS एडवांस पढ़ते जाएंगे तो ये बाकी भी कॉम्पैक्ट क्या होता है और टेबल कैप्शन क्या होगी, टेबल सेल क्या होगा, तो टेबल के ये एट्रीब्यूट्स के साथ आएगी। लेकिन अभी आपने जो चीजें याद करने वाली है, डिस्प्ले क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, डिस्प्ले इनलाइन हो सकता है, डिस्प्ले नन हो सकता है। तो फिलहाल मैंने सबको डिस्प्ले क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो जो बोल्ड वाले थे वो भी क्या हो जाएंगे, अब इसमें विजिबिलिटी को थोड़ा सा समझना है। H1 कौन सा लिखा हुआ है, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर ये मैं खत्म कर देता हूँ तो ये नजर आएगा आपको। लेकिन अगर यहाँ पे मैं विजिबिलिटी हिडन कर देता हूँ तो वो यहाँ से हाइड हो जाएगा, हालांकि ये वहां पर मौजूद होगा। तो विजिबिलिटी हिडन से भी और डिस्प्ले नन दोनों से आप किसी भी HTML एलिमेंट को वहां से गायब कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखना आपने कि अगर यहाँ पे फर्क नजर आया, क्या हुआ, देखिए एक मिनट इस तरफ ध्यान रखें। अहम अहम चीजें जो बताने वाली होती हैं आपको फिर बाद में भूल जाती है। जब विजिबिलिटी हिडन करते हैं तो उसको सिर्फ नजर नहीं आता, बैक एंड पे अपनी स्पेस ऑक्यूपाई रखता है। जैसे मैं इसको ऐसे छड़ी मारूं ये गायब हो जाए, आपको नजर ना आए, लेकिन जैसे ही आप इसका बैग उठाने के लिए आए तो ये आपको एक आध थप्पड़ रसीद कर दे। बाद में आप कहें कि नहीं यार ये मेरा वहम था, हालांकि वहम नहीं था, इसको विजिबिलिटी इसकी हिडन की हुई थी। विजिबिलिटी क्या की हुई थी। अब डिस्प्ले नन में और विजिबिलिटी हिडन में क्या फर्क है कि ये दोनों के दरमियान में स्पेस है। अब उसने वो जगह भी गायब भी कर दिया, वो कुर्सी भी उठा दी और बाकी कुर्सियां साथ पे कर दी, ये इसको घर भेज दिया। क्लियर हो गया डिस्प्ले नन में और विजिबिलिटी हिडन में जो डिफरेंस है। आप इसकी और भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, काफी सारी और एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। इसमें अब मैक्सिमम विड्थ है, वैसे आपको पता है कि विड्थ कितनी है इसकी 500। ये इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी है, नहीं विड्थ इसकी टोटल कितनी है 500, तो ये 500 विड्थ आएगी इसकी। इसके लिए लिखा हुआ है मैक्सिमम विड्थ कितनी हो 500। अब दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको क्या, विड्थ के हिसाब से देखिए अभी सिर्फ मैक्सिमम विड्थ और विड्थ, ये इसमें एक देखिए बेटा, इसको विड्थ कितनी दी गई है 500 और इसको मैक्सिमम विड्थ मैक्सिमम कितनी है, इससे ज्यादा जाएगा नहीं। और ये दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मिनिमम विड्थ कर दूं, मिनिमम इतनी हो तो फिर ये 500 से कम नहीं आएगा, 500 से ज्यादा ही रहेगा।
तो मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ में डिफरेंस जानकर जियो, ठीक है। ये जियो वालों का एक तोहफा है आपकी तरफ से, मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ। फिर पोजीशन है, ये स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी, ये कितनी है? और ये याद रखनी है। अभी सफीउल्लाह बात करेगा जी पोजीशंस कौन कौन सी हैं। स्टैटिक, बस सफीउल्लाह सिर्फ एक बच्चे का नाम है। हाँ, पहली स्टैटिक, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। बेटा ये पांच है, पांचों के दरमियान में आपका डिफरेंस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको फिर समझ लगेगी कि हमने इसको कैसे यूज करना है। मसलन स्टैटिक है, HTML एलिमेंट्स आर पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। इसको हम क्या करते हैं, अगर आप किसी की पोजीशन नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट उसकी क्या आती है, डिफॉल्ट उसकी क्या आती है, स्टैटिक ही होती है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, अब इसको स्क्रॉल कर लेते हैं हम। इस ये देखिए, ये स्क्रॉल बन गया ना साथ, स्क्रॉल बन गया। तो ये जो है ये स्टैटिक है, इधर ही अपनी जगह से मूव तो नहीं कर रहा। ये स्टैटिक एक ही जगह पे साकन खड़ा हुआ है यहाँ पे, अब ये साथ मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखिएगा, रिलेटिव पोजीशन में क्या होता है, इन एलिमेंट विद पोजीशन इज पोजीशन रिलेटिव इट्स नॉर्मल पोजीशन, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के रिलेटिव होता है। मिसाल के तौर पर अगर वो किसी और डिव में है तो उसकी पोजीशन जीरो से उस डिव के अंदर से स्टार्ट होगी, टॉप ऑफ द पेज से नहीं स्टार्ट होगी। अब इसकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो कहां से स्टार्ट होगी, जहां से ये जहां पे इसकी असल पोजीशन थी रिलेटिव टू इट्स पोजीशन। स्टैटिक वो है जहां पे उसको पोजीशन दे दी जाती है। अब अगर इसको स्टैटिक करके इसका पैडिंग और मार्जिन साइड से दे दें अगर, तो वो उसी एक डिव दूसरे डिव के ऊपर शो हो सकती है अगर दोनों स्टैटिक हो। लेकिन अगर रिलेटिव कर देंगे तो रिलेटिव अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी जगह पे नहीं जाती। अब इसकी पोजीशन यहाँ पे क्या कर दी है, फिक्स, और उसको बॉटम से कितना कर दिया, जीरो, और राइट से कितना कर दिया, जीरो, और विड्थ इसकी कितनी है, और यहाँ पे ये फिक्स है। अब ये देखिएगा,
ये सिर्फ बॉटम के साथ ही फिक्स है। अब पेज खत्म हो गया तो ये बॉटम के ऊपर ही है। अब ये देखें, ये साथ साथ मूव कर रही है, ये नीचे देखो। तो अगर आपने यहाँ पे ये चीज बनानी हो कि ये बॉटम में फिक्स रहे या टॉप के ऊपर फिक्स रहे, तो फिर आप इसको फिक्स कर सकते हैं किसी एक पोजीशन के ऊपर। अब इस पोजीशन के ऊपर कोई दूसरी डिव भी आ सकती है, लेकिन अगर आप स्टैटिक कर देंगे तो इसके ऊपर रिलेटिव करेंगे तो इसके ऊपर दूसरी डिव नहीं आ सकती। अब पोजीशन इसकी क्या है, इसकी पोजीशन ये वाली है, इसको हमने चेंज करना है। जब इसको बॉटम पे करेंगे तो ये पेज के बॉटम पे नहीं जाएगा, ये किस पे जाएगा, ये इस डिव के बॉटम पे जाएगा सिंपल। अगर इस कमरे में हम बैठे हैं तो मैं कहूँ कि बिल्कुल सामने वाली दीवार के साथ चले जाओ तो आप इस दीवार के पास जाएंगे। लेकिन अगर मैं बाहर खड़े होकर आपको कहूँ कि सामने वाली दीवार, तो आप कॉलेज की दीवार के पास चले जाएंगे। तो रिलेटिव टू दी डिव, रिलेटिव टू दी डिव, ये इस पोजीशन के हिसाब से आएगा। फिर ये स्टिकी वाला आपने लाजमी करना है। अब ये ऊपर आ गया, ये आई एम एस स्टिकी, ये डिव थी, इसको क्लास लगा ली, पोजीशन इसकी स्टिकी कर दी। अब ये साथ साथ मूव, स्टिक क्यों कर गया भाई साथ साथ। अब ये साथ साथ मूव करेगा। जैसे अक्सर आपने मेन्यूज देखे होंगे, ये देखे ना, ये मेन्यू साथ साथ मूव कर रहे हैं ना। तो इसको क्या किया हुआ है, स्टिकी। अब ये मेन्यू अपनी ये यहाँ पे है मेन्यू, लेकिन जैसे हम स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये मेन्यू अब साथ साथ आ रहा है। ठीक है जी, मेरे पास काफी सारी वेबसाइट। ये लास्ट टाइम मैंने एक क्लाइंट को बना के दी है बाय। नहीं, असल में क्या नाम लेते हैं, स्कूटर है ना ये वाले, साइकिल है, यही शॉप बना के दी थी मैंने इसको। और भी इसकी दो और भी वेबसाइट इसको बना के दी। क्लियर हो गया बेटा। पोजीशनिंग टेक्स्ट इन एन इमेज, आप इमेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन लगा सकते हैं। ये मतलब ये आपके पास इमेज है, ये आपके पास क्या है, तो आपने ये वाला इमेज लिया, इमेज सोर्स लगाया, क्या लगाया, इमेज सोर्स, और ये एक डिव बना ली जिसमें आपने इसको क्या किया, टॉप लेफ्ट कर दिया। तो ये टॉप लेफ्ट पे, आप टॉप लेफ्ट पे अगर आप जाते हैं तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट है। पोजीशन क्या है इसकी, एब्सोल्यूट है। अब बैकग्राउंड पे इमेज लगाई हुई है, ये इमेज लगाई है, इसकी हमने इमेज की जो ओपेसिटी है अगर 1 करेंगे तो ये नजर आएगी।
इमेज पूरा नजर आएगा। अगर 0.3 करेंगे तो इसकी ये कम हो जाएगी ब्राइटनेस, ठीक है। तो टॉप लेफ्ट पे कर दिया, बैकग्राउंड पे इमेज है, तो इमेज के ऊपर आपने टेक्स्ट देना हो तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन ये फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर ऐसे ही आता है, स्लाइडर बनाने हैं, इमेजेस बनाने हैं, तो फिर आपको इसका इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन अभी मुझसे पूछ सकते हैं।